हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटेड विंग्स। मैं हल्का आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर के, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, यूज़फुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैं टॉपिक्स वाइज आपके लिए क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड एलटी का जो एग्ज़ाम होना था अभी तो उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको ना धीरे कर दें। ठीक है, उस पर ध्यान ना दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने टॉपिक्स अपने पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हो अपने टॉपिक्स को ऑलरेडी, थ्योरी कवर कर चुके होंगे, क्वेश्चंस भी लगा रहे होंगे आप। मेरा मोटो सिर्फ इतना है कि आप टॉपिक को पढ़िए, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं वो, जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। अब ये समय हमें मिला है, जो 1-2 महीने और एक्स्ट्रा मिल गए हैं, उसमें हमें अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है निम्नलिखित में से कौन है? ए है टाइटन, बी मिरांडा, सी चंद्रमा एंड डी गैनीमेड। तो आंसर हमारे पास है इसका गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, नॉट ओनली बृहस्पति, नॉट ओनली जुपिटर, बल्कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हमारा गैनीमेड है। टाइटन हमारा किसका उपग्रह है? वो शनि का उपग्रह है। मिरांडा या मैरिड जिसको कहा जाता है, वो वरुण यानी नेपच्यून का उपग्रह है। चंद्रमा हम जानते ही हैं हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहते हैं। ओके, देन कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार एंड लायन स्टार। द आंसर इज डॉग स्टार। जो सौर मंडल के बाहर सीरियस जो चमकीला तारा है ना, उसको डॉग स्टार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ए है अल्फा सेंटायूरी, बी बीटा सेंटायूरी, सी प्रॉक्सिमा सेंटायूरी एंड डी बर्नार्ड। तो आंसर हमारे पास है इसका प्रॉक्सिमा सेंटायूरी, जो कि सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा है, जो सबसे पास है सौर मंडल के। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है शूद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह और डी निहारिका। तो हमारे सौर परिवार से जो संबंधित नहीं है, उसमें ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही है, निहारिका। ये हमारे सौर परिवार से संबंधित नहीं है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? ए फ्लोरिडा, बी बुध, सी शुक्र, डी शनि। तो आंसर हमारा है फ्लोरिडा, जो कि सौरमंडल का नहीं है। ओके, सौरमंडल का ग्रह नहीं है फ्लोरिडा। बुध, शुक्र, शनि ये सब हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में। ऑप्शन ए है बुध, बृहस्पति, बुध, शनि और यूरेनस। बी है बुध, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून। सी है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। डी बृहस्पति, बुध और नेपच्यून। तो देखो हमारा आंसर हमारे पास ये है सी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बिल्कुल सही है, जो कि बढ़ते क्रम में है। ओके, बढ़ते क्रम में है। देखिए दोस्तों, हमें प्लैनेट्स का सही क्रम याद होना ही चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है पृथ्वी के संगठन के मुख्य तत्व सिलिकॉन है। बी, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सबसे ज़्यादा सघन है। सी है सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। डी है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। आंसर है हमारा पृथ्वी जो है ना, हमारे सौर परिवार का सबसे सघन ग्रह है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, एक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? ऑप्शन ए है पृथ्वी और सूर्य, बी पृथ्वी और चंद्रमा, सी बृहस्पति और सूर्य, डी प्लूटो और सूर्य। तो हमारा आंसर होगा इसका पृथ्वी और सूर्य। खगोलीय मात्रक जो दूरी है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो एवरेज डिस्टेंस है पृथ्वी और सूर्य के बीच की है खगोलीय मात्रक दूरी। तो चलिए
दोस्तों आपको सभी को आशा करती हूँ कि क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। आगे वीडियो में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 9th। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 9th क्वेश्चन हमारा। ए 142.7 मिलियन किलोमीटर है, बी 107.7 मिलियन किलोमीटर, सी 146.6 मिलियन किलोमीटर, डी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो आंसर हमारा होगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन हमारा 10 है, पारसेक किसकी मापन इकाई है? ए है तारकों की सघनता, बी खगोलीय दूरी, सी खगोलीय पिंडों की चमक, विशालकाय तारकों का कक्षीय वेग। आंसर हमारा होगा खगोलीय दूरी। पारसेक मापन इकाई है, किसकी है? खगोलीय दूरी की मापन इकाई है। ओके, ध्यान रहे पारसेक कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, खगोलीय दूरी की मापन इकाई है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11th। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन ए है अल्फा सेंचुरी, बी ध्रुव तारा, सी सूर्य, डी लुप्तक। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो हमारा सूर्य है, जो कि पृथ्वी के सबसे ज़्यादा समीप है। हमने पहले पढ़ चुका है सौर मंडल के सबसे करीबी तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। क्वेश्चन 12 है हमारा, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ए स्थल मंडल, बी वर्णमंडल, सी प्रकाश मंडल और डी किरीट या कोरोना। तो सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको वर्णमंडल कहा जाता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, टॉपिक पढ़िए और क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चन 13 है हमारा, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ए है क्रोमोस्फेयर यानी वर्णमंडल, बी प्रकाश मंडल, सी रेडियो एक्टिव जोन, डी कोरोना। तो जो सूर्य की सबसे ऊपरी परत जो है उसको कोरोना कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा 14 है, सूर्य के चमकीले भाग को डैश कहते हैं? ए है फोटोस्फेयर, बी क्रोमोस्फेयर, सी कोरोना एंड डी ट्रोपोस्फेयर। तो आंसर हमारा होगा फोटोस्फेयर। जो सूर्य का सबसे ज़्यादा चमकीला भाग होता है ना, चमकीला भाग जो दिखाई देता है हमको, उसको फोटोस्फेयर कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है हमारा। 15 क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक डैश किरणों से हमारी रक्षा करती है? ऑप्शन ए है अवरक्त, बी ब्रह्मांडीय, सी गामा, डी पराबैंगनी। तो आंसर हमारा होगा ओजोन परत जो है सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ये तो काफ़ी इजी है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम इसे। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। क्वेश्चन 16 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 5, बी 8, सी 7, डी 6। तो हमारे सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह घूमते हैं? 8 ग्रह घूमते हैं। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? ऑप्शन ए है वेगा, बी सीरियस, सी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, डी है अल्फा सेंचुरी। तो आंसर हमारा होगा सी प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का जो दूसरा सबसे निकटतम तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? ऑप्शन ए है शनि, बी बृहस्पति, सी वरुण एंड डी अरुण। द आंसर विल बी सी वरुण, जो कि हमारी पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर है। देखिए दोस्तों, हमें प्लैनेट्स का जो सीक्वेंस है सही, वो हमें ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो सही सीक्वेंस हमें ध्यान होना चाहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे प्लैनेट्स का बिल्कुल सही सीक्वेंस है, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 19, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ए है पृथ्वी, बी बुध, सी मंगल, डी शुक्र। तो आंसर हमारा है बुध ग्रह हमारे सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। 20 क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी यूरेनस, सी वरुण, डी प्लूटो। तो हमारे जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसमें सबसे ज़्यादा समय लेने वाला ग्रह हमारा है वरुण। ओके, देखिए बृहस्पति कितना समय लेता है? 11.9 ईयर्स का समय लेता है सूर्य की परिक्रमा के।
यूरेनस जो है 84 ईयर्स, और है हमारा वरुण यानी नेपच्यून जो कि 165 ईयर्स का समय लेता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 21, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है या लेती है? ए है बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी मंगल और डी शुक्र। तो सूर्य के गिर्द घूमने में, परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है? तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो आंसर हमारा ए है बृहस्पति। क्वेश्चन 22 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाता है? ऑप्शन ए है बुध, बी प्लूटो, सी पृथ्वी, डी शनि। तो आंसर हमारा है ए है बुध, ठीक है, जो कि 88 डेज लेता है। पृथ्वी हमारे 365 डेज लेता है। शनि यानी हमारा सैटर्न जो है वो 29.5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। ऑप्शन ए है 6000 डिग्री सेल्सियस, बी 12,000 डिग्री सेल्सियस, सी 18,000 डिग्री सेल्सियस एंड डी 24,000 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हमारा है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का पृष्ठीय तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, ठीक है, इतना टेम्परेचर है उसका। 24 क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? ऑप्शन ए है हमारा कार्बन, बी सल्फर, सी हाइड्रोजन एंड डी नाइट्रोजन। तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर हाइड्रोजन। सूर्य के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या है, कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। 25 क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बी बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, सी है बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, डी बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। तो आंसर हमारा है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, जो कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अकॉर्डिंग हमारा सीक्वेंस बिल्कुल सही है। मैंने आपको बोला है कि आपको जो प्लैनेट्स का सही सीक्वेंस है वो ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्वेश्चन 26 है हमारा, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? ए है हमारा बृहस्पति और शनि, बी पृथ्वी और बृहस्पति, सी है शनि और पृथ्वी, डी शनि और वरुण। तो आंसर हमारा है सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल और यूरेनस के बीच में ऑप्शन ए बृहस्पति और शनि ग्रह मौजूद हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 27, धूमकेतु किसके गिर्द प्रक्रमण करते हैं? ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी शुक्र, सी सूर्य, डी बृहस्पति। तो आंसर है हमारा सी सूर्य। धूमकेतु सूर्य के आसपास प्रक्रमण करते हैं। 28 क्वेश्चन है, सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है। ए है चालन द्वारा, बी संवहन द्वारा, सी विकिरण द्वारा, डी परावर्तन द्वारा। तो आंसर हमारा क्या है, सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है कैसे? विकिरण के द्वारा। तो अब है ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29, सूर्य की रोशनी यानी धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है हमारा 10 मिनट 3.3 सेकेंड, बी है 6 मिनट 5.5 सेकेंड, सी है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, डी है 9 मिनट 8.8 सेकेंड। तो आंसर हमारा है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? ए है फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, बी नाभिकीय विखंडन, सी नाभिकीय संलयन, डी तापायनी उत्सर्जन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो आंसर हमारा यहाँ पर है इसका नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ठीक है, नाभिकीय संलयन इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमारे 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये इस टॉपिक के पूरे क्वेश्चंस नहीं हैं, अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी आपके लिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना, और जो भी कमी है, जो भी परेशानी है, आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ वीडियो में पसंद नहीं आया है, कोई इश्यू है किसी चीज़ को लेकर के, तो आप बता सकते हैं। आगे का जो इसका पार्ट है उसको जल्दी अपलोड करूँगी मैं। कोशिश यही है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सामने रखूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं वीडियो क्लोज करती हूँ अब। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।